अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नुसरत शफी अगेन विद दिल की बातें। इट्स नॉट वेडनेसडे, इट्स ट्यूसडे। और कैसे हैं आप? कैसी अच्छी मज़े मज़े की स्नो चल रही है? कैसा लग रहा है आपको? विंटर लग रहा है कि पूरे नवंबर दिसंबर से हटकर अब जनवरी में स्टार्ट हुआ है। इवन क्रिसमस को भी इस दफ़ा तो स्नो पड़ी ही नहीं। तो दिल की बातों को आप ज़रूर मिस कर रहे होंगे, मैं भी मिस कर थी। मैं कुछ बिज़ी थी, कुछ टाइम का मैंने ब्रेक लिया, बट आई एम बैक अगेन विद ब्यूटीफुल गेस्ट्स। और जस्ट लाइक ऑलवेज हम बड़े अच्छे गेस्ट लाते हैं जो बड़े टैलेंटेड होते हैं। दे आर ऑलवेज ऑलवेज ब्रिंगिंग ब्यूटीफुल इवेंट्स इन द कम्युनिटी, जो कि हमारे तमाम मल्टी कल्चरल कनाडा को जो है वो चार चांद लगा देते हैं। तो इससे हमारे एक तो इस कोल्ड में घरों से हमें निकलने का ज़बरदस्ती एक चांस मिलता है। अदरवाइज़ तो आप बाहर देखते हैं तो आप डर के कहते हैं नहीं जॉब पे भी नहीं जाना, आज छुट्टी कर लो। बट नहीं, यू हैव टू गो आउट। जितना आप घर में बैठेंगे आपको पता है डिप्रेशन होता है, योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, क्रिएटिविटी ख़त्म होने लग जाती है। और इसी तरह फिर हम लोग बिल्कुल लेज़ी होकर वो बिल्कुल काउच में बैठ जाते हैं और बस टीवी वॉच करते रहते हैं। दैट मेक्स यू गेन वेट। आपकी सारी एक्टिविटीज़ होनी बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर ब्रेन हेल्थ, योर बॉडी हेल्थ। तो जैसे हमेशा मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आती हूँ, और आज भी हमारा एक टॉपिक जो है वो बड़ा बहुत मज़े का है। तो उसके साथ एक इवेंट आ रहा है जो कि 11 फरवरी को होगा। बट बिफोर दैट आई विल गिव माई मैसेज टू हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको। ये वॉइस ऑफ टोरंटो का हमारा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज होता है। और सोशल मीडिया हैंडल इज़ एट वॉइस ऑफ टोरंटो TV। और ईमेल एड्रेस इज़ voiceoftorontotv@gmail.com। और हमारा वेबसाइट है votmedia.ca। और इसी के साथ टॉपिक पे एक मज़ेदार सी कोटेशन जैसे मैं हमेशा निकालती हूँ, वो आज तो है शादी का टॉपिक, मैरिज। मैरिज क्या है? मैरिज तो हम लोगों ने सुना हुआ है कि वो जोड़ियाँ जो हैं वो आसमानों पे बनती हैं, और वाकई ही बनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक हमारे अल्लाह की एक स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं कि वो रूहें कहीं मिली होती हैं पहले से, फिर वो दुनिया में मिलती हैं, शादियाँ हो जाती हैं। बट आजकल जो है वो स्पेशल ऑर्गेनाइज की जा रही हैं मैरिजेस। एंड उसी के साथ एक अच्छा सा कोट है कि अ परफेक्ट मैरिज इज़ जस्ट टू इम्परफेक्ट पीपल हु रिफ्यूज़ टू गिव अप ऑन ईच अदर। तो जो कपल्स, चाहे झगड़ा हो रहा हो, चाहे कुछ भी उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स चल रही हो, लेकिन इफ़ दे रिफ्यूज़ टू गिव अप ऑन ईच अदर, दैट इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट मैरिज। उसमें ये नहीं होता कि बोथ ऑफ देम हैव टू बी परफेक्ट, राइट। तो इवेंट के साथ हमारे साथ ब्यूटीफुल हमारे गेस्ट जो आए हैं, मैं उनका भी इंट्रोडक्शन करूँगी। बट दिस इवेंट इज़ शाइस्ता मैट्रिमोनियल इवेंट, जो कि हो रहा है कोर्टयार्ड बाय मैरियट पे बाय ड्रीम मीडिया एजेंसी। और उसके साथ हमारी जो गेस्ट में मनाहिल, मिस मनाहिल, शी इज़ द ऑपरेशंस मैनेजर। और उसके साथ इरम खान हैं हमारे साथ, और हरमन कौर हैं। दे आर बोथ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स, और इस वक्त वो स्टूडियो में आ चुकी हैं। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू, और चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप ब्यूटीफुल बिजनेस लेडीज? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। वेलकम, यू वेलकम। कैसा रहा आज का आपका दिन? कैसी एक्टिविटीज थी? बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, मौसम की वजह से ऑलवेज बिजी। डेफिनेटली और व्यूवर्स, ये हमारे डिफरेंट और शोज़ पे भी अपनी ऐसी ही ब्यूटीफुल इवेंट्स लेकर पहले भी आ चुके हैं। विल डिस्कस एवरीथिंग। तो मुझे बताएंगी इरम, आपका जो है ये इवेंट जब से चल रहा है, इसमें कितने अरसे से आप लोग इसके साथ काम कर रहे हैं? जो जीवन साथी यानी कि मैरिजेस का आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितने दिन हो गए? I think we decided this event almost 2.5 months ago. और उसके बाद फिर इस तब से ही हमारा उसका काम स्टार्ट हो गया, और बुकिंग्स हमारी ऑलमोस्ट 2 महीने से, पिछले 2 महीने से चल रही हैं। तो आपका क्या रोल है इस इवेंट में?
कोऑर्डिनेशन है, जितने भी हमारे पास पोटेंशियल प्रपोजल्स आते हैं या जो कैंडिडेट्स आते हैं उनका स्क्रीनिंग है, उनकी मिक्स एंड मैचिंग है, उनको पूरा इवेंट समझाना, पूरे दिन का क्या हमारा वो रहेगा, इवेंट में कैसे कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे उनको कैसे मीट करेंगे, क्या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या व्हाट आर दे लुकिंग फॉरवर्ड इन देयर यू नो क्या बेटर हाफ। तो उस हिसाब से हम लोगों को उसको मिक्स एंड मैच करना है, उनके प्रोफाइल्स को हम लोग को शॉर्टलिस्ट करना है, तो यही सारा पूरा दिन जाता है इसमें तो। Very nice. And now I'm going to Manahil. Manahil, would you like to introduce yourself? What are basically your activities and your roles in this event that is going to be happening on 11th of February? Sure. तो मेरा नाम है मिनाहिल मोज़ेज़ एंड आई एम हेड ऑफ द ऑपरेशन इन ड्रीम मीडिया एजेंसी। सो बेसिकली मेरा काम तो यही है कि आई हैव टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी ऑपरेशन दैट इज़ हैपनिंग रिगार्डिंग द इवेंट। इसमें ईच एंड एवरी स्टेप जो आता है उसको लुक आफ्टर करना होता है। जैसे कि जो बुकिंग्स हो रही हैं, हमने रेंट आउट करनी है प्लेस, हमें यहाँ पे डेकोरेशन चाहिए, हमें यहाँ पे जो है वो बिकॉज दिस इवेंट इज़ गोइंग टू हैव लाइक कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स, उसका इंतज़ाम करना, यहाँ पे फ्री हिना होगी लड़कियों के लिए, उसका सारा अरेंजमेंट करना। ईच एंड एवरी अरेंजमेंट आई हैव टू लुक आफ्टर। और बस इन सब के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। जो लोग इस इवेंट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। सो इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। Beautiful, very nice. Thank you so much. And now I'm going to Harman. Harman, you tell me, आप इसमें क्या क्या कुछ कर रही हैं throughout? ओके, सो इस इवेंट के लिए जो मार्केटिंग है, बेसिकली जो सोशल मीडिया पे सारी मार्केटिंग होती है, फ्लायर्स होते हैं, जो आप फ्लायर्स देखेंगे स्क्रीन पे, वो फ्लायर जो है, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग रिलेटेड, सोशल मीडिया, जो प्रिंट मीडिया हमारा न्यूज़पेपर में जो मार्केटिंग हो रही है, सारी जो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट जो है वो इसमें जो रोल है वो मैं करती हूँ कि कैसे कौन सी चीज़ होगी, किस प्लेटफॉर्म में हमने वीडियो डालनी है, कैसे फ्लायर्स को प्रमोट करना है, तो ये सब चीज़ों एंड टैंक जो है वो आप प्लान करती हैं? बिल्कुल सारा ये मैं कर रही हूँ। एंड सेल्स ऑफ कोर्स, जो सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों। बिल्कुल, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और इसके अलावा जो है मुझे ये बताएं कि इसमें आपने कोई जो आ रहे हैं, इरम आप बताएंगी कि जो गेस्ट जो आएंगे आपके इस इवेंट में, उन्होंने कोई उनको मतलब पेमेंट करनी होगी? माइनर, और मैं कहती हूँ बहुत ही छोटी सी पेमेंट है, रजिस्ट्रेशन फीस है इनफैक्ट, विच इज़ लाइक $50, जिसमें हम लोग उनको कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स भी दे रहे हैं, प्लस वहाँ पे अरेंजमेंट और ये सारी चीज़ें भी रहेंगी। एंड दे कैन ब्रिंग अलॉन्ग 2 more people विद देम, तो वो उनके कोई भी हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स, इन द सेम अमाउंट। दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बट इट्स जस्ट द रजिस्ट्रेशन फीस विच इज़ फॉर द कैंडिडेट ओनली। तो $50 के अमाउंट में यू कैन ब्रिंग अलॉन्ग 2 more people विद यू, और आप आए, फिर वहाँ पे जो स्नैक्स सर्व होंगे, फिर हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ द डेकोरेशंस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द रेंटल्स ऑफ द स्पेस दैट वी हैव रेंटेड, तो वो सारी चीज़ें वी आर टेकिंग केयर इन दैट अमाउंट। एंड इनफैक्ट उससे बहुत बियॉन्ड जा रहा है, लेकिन वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू इट इन अ बेयर मिनिमम अमाउंट, सो दैट ये दिस इज़ मोर लाइक हम लोग चाह रहे हैं कि जो एक डिफ़िकल्टी, एक सिचुएशन रहती है लोगों के लिए, सिंस दिस वुड बी लाइक हम लोग कर रहे हैं एक मैट्रिमोनियल इवेंट, हम लोग अभी तक बाजार्स वगैरह पॉपअप मार्केट्स करते थे, तो वी आर जस्ट यू नो डूइंग दिस कि एक हमारे जो कम्युनिटी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि नए इमिग्रेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है एक अच्छा बैच ढूंढने के लिए अपने में। तो दिस इज स्पेशली इफ दे आर हियर लाइक सिंगल आते हैं तो जॉब्स में बहुत बिजी रहते हैं, फिर कुछ की तो एज ज़्यादा ही होती है जब, तो फिर दे जस्ट कीप सिटिंग एंड थिंकिंग। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो आएँ, डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं। इट्स नॉट नेसेसरली दैट अ पर्सन कमिंग फ्रॉम साउथ एशियन और इंडियन कम्युनिटी कमिंग कैन नॉट मैरी, यू नो, अपने रिलीजन, अपनी चीज़ देखकर दूसरी भी कल्चर्स में कर रहे हैं। एंड आई हैव सीन दैट, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पीपल आर नॉट पुटिंग दोज बैरियर्स के नहीं जी वो यहाँ से हैं तो यहाँ इसी वालों से करना है। इफ़ दे आर हैविंग द सेम रिलीजन
वो कर रहे हैं, दे डोंट केयर। इवन ना भी हो तो मैंने देखा है कि दे आर गेटिंग लाइक मिक्स्ड मैरिजेस भी हो रही हैं, विच इज कनाडा अपने आप में इतनी मिक्स कम्युनिटी, हाँ, मिक्स कल्चर का एक हाँ, एग्जांपल है कि आप यू कैन नॉट बाउंड योरसेल्फ इनटू यू नो डिफरेंट बिल्कुल। सेक्स एंड सिस्टम। इवन आई हैव सीन बहुएं जो हैं वो हमारे इसमें आ रही हैं, वाइट कम्युनिटी से भी आ रही हैं, तो लोग बेटियों की भी कर रहे हैं। आई मीन इट्स नॉट दैट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पीपल आर चेंजिंग। हाँ, तो इसमें ये बताएं कि आपकी अटेंडेंस जो आएंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस उनकी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ आपको फीडबैक मिल रहा है? एज फॉर नाउ आई वुड से कि सभी लोग काफ़ी ओवरवेल्म्ड हैं, जो मे बी दे हैड सम बैड एक्सपीरियंस ऑल्सो प्रीवियसली, तो कई लोगों की शादी का डिस्टर्ब एक्सपीरियंसेस भी है, उस तरह के भी प्रपोजल्स हमारे पास आ रहे हैं। तो पीपल हु आर लुकिंग फॉर री मैरिजेस, जो जिनकी दूसरी शादी है, वो उस तरह के प्रपोजल्स भी हैं हमारे पास। तो अभी तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ही है हमें अभी तक। और कुछ बिल्कुल पेरेंट्स जो ढूंढ रहे हैं यंग जनरेशन के लिए, वो भी एक किस्म का चैलेंज वो ही तो है। तो एक हमारा एक नॉर्मल पैरामीटर है शादी का, जो हम लोग ढूंढते हैं फर्स्ट शादी का, लेकिन हमारे पास तो सेकंड मैरिज के लिए भी लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हम लोग काफी टाइम से देख रहे हैं। हाँ, दैट्स अ प्लस पॉइंट। काफी लोग आपस में भी बातचीत एक दूसरे से करते हैं, बट देन if you luckily find someone, that is a different case, but अगर आपको नहीं, तो I think this is beautiful, going to be a really positive plus उसमें it's going to be a fruitful event for everyone। कोशिश तो हमारी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही उसके साथ है। बिल्कुल। तो आप बताएं कि ये ऑर्गेनाइज जब आप कर रहे होते हैं तो आपको इसमें मतलब ज़्यादा चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं, तमाम कंप्लीट ओवरऑल जब आपकी? चैलेंजेस तो हर इवेंट में डिफरेंट होते हैं। अब इसमें जो है वो लोगों को सेटिस्फाई करना कि जी आप आएँ इधर, और लोग कहते हैं कि हमें गारंटी चाहिए कि हम इस इवेंट में आएंगे तो हमें कोई ना कोई अच्छा मिलना चाहिए, विच नोबडी कैन गिव यू गारंटी, राइट। आप जो मैट्रिमोनियल रजिस्ट्रेशंस आप किसी डिफरेंट ब्यूरोज में जब जाते हैं, आप करते हैं, आपको वहाँ से भी नहीं मिलता है, तो नोबडी कैन गारंटी यू। इसके अलावा नॉट एज सच इस इवेंट में तो इतने कोई चैलेंजेस नहीं आए हैं, और आई होप कि आगे भी ना आए। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले ओवरव्यू देना चाहूँगी हमारा एग्जैक्टली इवेंट है किस बारे में। सो बेसिकली आई वाज अबाउट टू आस्क यू कि आप एक ओवरव्यू दें। बिल्कुल, एज द नेम सजेस्ट मैट्रिमोनियल इवेंट है। सो बेसिकली वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द फैमिलीज, और जो लड़के हैं लड़कियां हैं अलॉन्ग विद देयर फैमिली, दे कैन कम टू दैट इवेंट एट द डे ऑफ इवेंट, ठीक है, वो आ सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग देम अ प्लेटफॉर्म वेयर द फैमिलीज कैन कनेक्ट, ठीक है। यूजुअली ये होता है कि लड़का और लड़की, ठीक है, वो आपस में मिलने इवेंट वाले दिन, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे फैमिलीज आएंगी, लड़की की भी और लड़कों की भी आएंगी फैमिलीज, और वो आपस में मिलेंगे। और अगर उनको लगता है कि ठीक है हमारी बात बन सकती है, दे कैन कैरी फॉरवर्ड दैट रिलेशन आगे, वो उनका आपस का मामला होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि जी हम अपनी एंड से पूरी कोशिश करें कि हम जो है वो क्योंकि आजकल की नीड है, आपको पता है कि यहाँ पे अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितनी भी प्रोफाइल आई हैं माशाल्लाह से सब एक से बढ़ के एक हैं, और अच्छे रिश्ते मिलना बड़ा मुश्किल है। सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट के, क्योंकि यहाँ पे अब लोगों की नीड है, चाहे कोई न्यू इमिग्रेंट हो या यहाँ सालों से भी रह रहे हो, उनको भी बहुत मसला आता है अच्छे रिश्ते ढूंढने के लिए। तो क्यों ना उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो और लोगों को देख सकें, और लोगों से बात कर सकें, उनको जान सकें। और इस इवेंट को और फैमिली ओरिएंटेड बनाने के लिए हमने अलाउ किया कि जो एप्लीकेंट होगा वो अपने साथ कोई से भी 2 लोग, यानी कि माँ बाप या कजन्स जो भी हैं उनके पास, उनको साथ में ला सकते हैं, ताकि कंफर्टेबल माहौल रहे, फैमिली लाइक माहौल रहे। और इसमें जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट्री रिफ्रेशमेंट्स भी दे रहे हैं, और इसके साथ जो है वो लड़कियों के लिए फ्री हिना भी होगी, ताकि लड़कियों को भी पूरी फीलिंग आए दुल्हन वाली। तो दैट इज हाउ द इवेंट विल गो। आई थिंक अनदर गुड एडिशन। बिल्कुल। तो इसमें जो है आप बताएं कि हाउ डिफरेंट इज योर इवेंट देन अदर मैट्रिमोनियल इवेंट्स? हरमन, आप बताएं। So basically in our event we are giving the chance to meet their parents as well। हम एक फैमिली को भी चांस दे रहे हैं कि सिर्फ लड़का लड़की ना मिले आके, एक फैमिली भी आके एक मिल सके। एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वो सारे एक दूसरे को जान सके, राइट। तो ये मोस्टली नहीं मिल पाता, क्योंकि आज की डेट में सब मिलते हैं ऑनलाइन मिलते हैं, एंड ऑनलाइन मिल के उनको लगता है तो वो मिलते हैं, नहीं लगता तो नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली वो आएंगे और मिलेंगे, एंड यहाँ पे एक
अगर नहीं भी किसी को कोई मिलता है तो एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, किसी Exactly. एक किसी उसके साथ ही जाएंगे कि हाँ एक एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे वो आगे। तो यही एक अलग एक्सपीरियंस हमने सोचा है। और यहाँ पे ये 6 आवर्स का आई थिंक इवेंट है, तो इसमें काफ़ी कुछ उनको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है कि कैसे लोग हैं, कौन लोग इमिग्रेंट्स हैं या फिर कौन सिटीजन्स हैं, लाइक कुछ भी है उनको एक फैमिली को। Are they going to exchange the profiles? Yes, not exactly the profile. They have the option कि वो अपने फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो very एक nice. दूसरे से मिल के अगर उन्होंने बाद ये उन दोनों के आपस में ही एक वो होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं और एक फ़ोन नंबर अपने एक्सचेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, ये हमारी तरफ से कोई किसी को प्रेशर नहीं है कि आप भाई आप मिलो, इसके बाद भी मिलो। हम तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि उस दिन आएँ और इन पर्सन आके एक दूसरे से मिलें। वेरी नाइस। तो इसमें एक्टिविटीज़ जो हैं, एक तो आपने बोला हिना है और एक जो है वो आपने स्नैक्स का बताया, और कुछ है कोई म्यूजिक वगैरह का इसमें? डीजे हैं हमारे स्पॉन्सर हैं वो। अच्छा। और फैब डीजे के नाम से हैं, टोरंटो के डीजे, उन्होंने हमारा इवेंट म्यूजिक वाइज स्पॉन्सर किया है। बट हम वहाँ पे कुछ लाउड म्यूजिक नहीं प्लान कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे एम्बियंस थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड होने वाला है। people they have to exchange there would be a their soft views music, and they have to yes, there would be a soft music all throughout। और एक फ्री आवर भी रख रहे हैं हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवेंट। तो उस फ्री आवर का पर्पस ये है कि हम लोगों ने जो आपकी मीटिंग आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से सेट की है, अगर यू डोंट फील सेटिस्फाइड विद द पीपल दैट यू हैव मेट सो फार, तो देर इज़ अ फ्री आवर आप जाके किसी से भी इंटरेक्ट करें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करें, अपने प्रोफाइल्स एक्सचेंज करें, हमारा कोई प्रेशर नहीं है। we are just providing a platform as she said, yeah, to meet each other। यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करना जी, चाहूँगी बिल्कुल। कि जो भी एप्लीकेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, कोई लड़का है लड़की है, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो बेसिकली इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहले मैं बता देती हूँ कि क्या प्रोसेस होता है कि आपने जो है वो हमें कॉल करनी है, हमसे आपने कांटेक्ट करना है। या तो आप हमारे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि ड्रीम मीडिया रेडियो के नाम से है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर है 437-339-2977। तो आप जब हमें कॉल करेंगे वी आर गोइंग टू शेयर अ लिंक विद यू। वो बेसिकली फॉर्म होगा, आपने उसको फिलअप करना है, वो सबमिट हो जाएगा। देन देयर इज़ अ मिनिमल फीस जो कि $50 है, वो आपने पे करनी है। उसके बाद जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें दैट विल बी कॉन्फिडेंशियल, वो किसी दूसरी फैमिली के साथ शेयर नहीं की जाएगी। एट द डे ऑफ इवेंट जब फैमिलीज आती हैं वहाँ पे आपकी बात आपस में बनती है, ओनली देन यू आर फ्री टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद वन अनदर। लेकिन उसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जब तक वो हमारे पास है इट विल बी सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मनाहिल, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो घबराहट होती है कि उनकी एक कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो, और उसमें ऑब्वियसली हर एक की अपनी अपनी जब बातचीत हो जाती है तो दैट इज। एक कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिल की बातें। यस, आप इवेंट करा रही हैं उसमें जो जैसे कोई डिवोर्स है या फिर सेपरेटेड है वो भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं, इफ दे आर रेडी फॉर सेकंड मैरिजेस। हाँ जी, थैंक यू, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है जी। आपका नाम? चलिए, कॉलर ने क्वेश्चन कर दिया। बहुत अच्छा सवाल किया है कि अगर किसी की सेकंड मैरिज है, किसी की सेपरेशन है, दिस इवेंट इज ओपन फॉर एवरीवन। और ये साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए, सो आइदर यू आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, आपका जो बांग्लादेश, बिल्कुल आपका ताल्लुक किसी भी रिलीजन से है, लेकिन अगर आप साउथ एशियन है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल है तो डेफिनेटली हमारे नंबर पे कॉल करके आप 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। नंबर दोबारा बता दीजिए। बिल्कुल, इट्स 437-339-2977। It's 437-339-2977। थैंक यू सो मच। और चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, एंड वी विल बी बैक सून। व्यूअर्स कीप वाचिंग दिल की बातें। और चलें, कॉल आ गई, फिर ब्रेक को थोड़ा होल्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिल की बातें जी, नुसरत शफीक स्पीकिंग। कौन बात कर रहे हैं? जी मैम, मेरा फोन कर दिया था जी, मैं नाम आपसे पूछने वाली थी, वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। बताइए। मेरा एक और क्वेश्चन था कि जब उस इवेंट
लाइक और लोग इट इज़ बिकॉज कि सारे लोग ही आएंगे, डिफरेंट कैटेगरीज से आएंगे, लाइक यंग जनरेशन के भी, पेरेंट्स भी आएंगे, फैमिलीज भी आएंगी एंड जी तो सभी मतलब लाइक इट्स गोइंग टू बी अ क्राउड एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द इवेंट। ओके, और इवेंट में जैसे आप नंबर वगैरह चेंज करेंगे या कैसे क्या? जी वही अभी हमारी जो ऑपरेशंस मैनेजर हमारी जो हैं हेड ऑफ ऑपरेशंस इसकी, वो मनाहिल हैं, शी इज़ टेलिंग हर फ़ोन नंबर। तो आप अगर प्रोग्राम देख रही हैं तो नंबर आप नोट कर लीजिए, तो मनाहिल से बात करें, वो आपको डिटेल्स बता देंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। तो हमारी बड़ी अच्छी कॉलर हैं जिन्होंने 2 बार कॉल किया, बट अनफॉर्चुनेटली नाम फिर भूल गए। तो व्यूअर्स, लेट्स गो टू अ शॉर्ट ब्रेक। चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे और कीप वाचिंग दिल की बातें विद द न्यू इवेंट एंड वी आर कमिंग बैक सून। I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve Canada. So it's combination of and silver shades, so Venus shades, so or the Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different colors. If you would like to see how it works, just see over here. You have to pull it down. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. However, when your mood changes, what you can do, just pull it down. It gives you 100% privacy, and it will control also ultraviolet rays control. You want to see out, what is a see view, just pull it again. This is our very newest product. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Thank you very much to visit Pan Am Blinds. Well, looks like you got some great stuff for your new home. Yes, that makes me happy. Happy? Then why aren't you smiling? I am smiling.
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ETN ਟਰੈਵਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪੈਕੇजेस cruises ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN ਟਰੈਵਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੀਡ ਲਈ one stop solution, 2 locations to serve you, Brampton and Mississauga. ETN Travels serving you from 2 locations, Brampton 905-463-1301, Mississauga 905. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। दिल की बातें हमारा शो चल रहा है रिगार्डिंग इवेंट जो कि मैट्रिमोनियल इवेंट है। इट्स गोइंग टू बी हेल्ड एट कोर्टयार्ड बाय मैरियट ऑन 11th February फ्रॉम 3 to 9 PM। और इसमें फ़ोन नंबर्स हमारी जो गेस्ट हैं उन्होंने आप बताए हैं एंड वी आर गोइंग टू रिपीट इट अगेन। चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और थोड़ी सी हम दिल की बातें भी करेंगे। तो चलते हैं जी। इरम, आप बताइए, आप ये तो एक्टिविटीज़ तो करते ही रहते हैं एंड आई नो दैट यू गाइज आर एक्सपर्ट, सुपर एक्सपर्ट इन दैट। और आपकी एक इवेंट हुई दिवाली की, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट कि आप लोगों ने बड़ी सक्सेसफुल इवेंट की। उसके बाद एक और सक्सेसफुल इवेंट कर ली हमने क्रिसमस की। वाह, अच्छा, उसके लिए हम लोग नहीं आ पाए आपके इवेंट पास। आफ्टर इवेंट आफ्टर ठीक है। तो वेरी जीनियस गर्ल्स, बिजनेस गर्ल्स, बट ये है कि बिजनेस गर्ल्स तो चलता रहेगा आपका, माशाल्लाह, दैट इज़ अ टैलेंट और आप कर रहे हो, दैट्स अ वर्क रिलेटेड। हम वर्क से हटकर कुछ बातें करेंगे। तो ये बताएं कि इरम, आप बिसाइड्स दिस और क्या हॉबीज़ हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपको अच्छी लगती, लाइक पेंटिंग हो गई, म्यूज़िक हो गया, कुछ बताएंगी? नॉट वेरी मच। स्पोर्ट्स मुझे अच्छा लगता है। आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स, आई हैव बीन इनटू स्पोर्ट्स। अच्छे लेवल तक मैंने स्पोर्ट्स खेला है, तो बस एक स्पोर्ट्स का शौक है मुझे। देखती भी हूँ और खेलती थी एक टाइम पे। अच्छा। सेकेंडली थोड़ा फैशन मैं फॉलो करती हूँ, दैट इज इट। नथिंग वेरी। डिजाइनर तो नहीं है? मेरा अपना बुटीक था, अब यहाँ तो अभी नहीं है, लेकिन सिंस वो था, आदत में था, तो फॉलो करती हूँ। नो, यू नेवर नो कि अब यहाँ पे कब हो जाए या क्या करना। तो एक म्यूजिक, कैसा म्यूजिक पसंद है? म्यूजिक तो नहीं सुनती इतना ज़्यादा मैं, लेकिन समथिंग विच इज़ सॉफ्ट एंड गुड टू एयर, तो वो चलता है तो बैकग्राउंड में तो बुरा भी नहीं लगता। लेकिन समथिंग विच इज़ लाउड एंड जैजी बुजी ये मैं नहीं सुनती। मैं नहीं दे ऑल कॉल मी ओल्ड एज, दे ऑल कॉल मी कि तुम्हारा तो ये मुझे तो खुद बिल्कुल। सो आई लाइक माय किड्स दे पुट इट ऑन, तो मैं कहती हूँ बस कर दो यार, सजा मत दो हमें, बिकॉज़ म्यूजिक हैज टू बी सूदिंग। ठीक है। अच्छा जी, मनाहिल, हाँ जी, आप तो ऑपरेशंस हेड हैं। आप बताएं कि आपकी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन क्या चलता है? मैं घर में भी हेड ऑफ ऑपरेशन हूँ।
अच्छा, मेरे 2 साल का जो बेटा है वही सारा टाइम ले लेता है, हॉबी सारी मेरी उधर ही चली जाती है। अच्छा, तो बस जब हम काम से फ्री होते हैं तो फैमिली होती है, उनको देखना, और मुझे खाने पकाने का बहुत शौक है, खाने पकाने का और खाने खिलाने का बहुत शौक है। कुकिंग अच्छी है आपकी? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी चीज अच्छी बनाती अरे हैं? सारा कुछ, यू नेम इट। रियली? हाँ, इनसे पूछ हमारी तो बस एक पहला नाम बिरयानी। देखिए बिरयानी, ऑफ कोर्स, आप आइए कभी हमारी तरफ। अच्छा, तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे दूसरों को कहाँ से ये सीखा आपने कुकिंग? ये मेरे मियाँ को बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का, और खाने का बहुत शौक है, तो उनके लिए बनाती रहती हूँ, और फिर प्रैक्टिस से जो है वो आपका हाथ भी सीधा होता जाता है। अच्छा, टेस्ट भी आ जाता है। मतलब अम्मी और उनसे कोई इतनी जो ट्रेनिंग नहीं ली? नहीं, बेसिक्स तो मुझे अम्मी की तरफ से ही मिले। मैट्रिक के बाद से ही जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मुझे बनाना सब कुछ आता था, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस हुई जब हम यहाँ आए, और आपके सर पे जब पड़ता है तो आप सीख ही जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, तो बस वही हिसाब है। तो आपने एजुकेशन सारी पाकिस्तान में सारी पाकिस्तान में किया। वेरी नाइस। और कहाँ से, कौन से एरिया में? मैं लाहौर से किनेट कॉलेज से मैंने पढ़ा। एंड इरम, यू? मैं इंडिया से हूँ, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर्स किया है। अच्छा, साइकोलॉजी में। जबरदस्त। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा फैशन डिजाइनिंग का अपना डिजाइनिंग का कोर्स किया था। उसके बाद फिर यहाँ हूँ। ब्यूटीफुल। तो आपको म्यूजिक वगैरह से कोई? अरे नहीं, बिल्कुल है, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मूड। तो मुझे रॉक भी पसंद है, रैप भी पसंद है, क्लासिकल भी बहुत पसंद है। म्यूजिक, अच्छा, आई कैन एंजॉय, डिपेंड अपॉन। आई कैन गेस, यू नो, मुझे लग रहा था। आई माई सेल्फ लव म्यूजिक। मुझे म्यूजिक, सिंगिंग से बहुत है लगाव। समटाइम्स एट फ्रेंड्स पार्टी डांस वाला तो सभी कर लेते हैं, तो दैट इज अ फन, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट। हाँ जी, अब हम चलते हैं हरमन की तरफ। जी बताइए हरमन, आपकी क्या क्या खूबसूरत हॉबीज है? आपके तो बहुत सारे होंगे, मुझे शक्ल से लग रहा है। जैसे कि आप कुछ बताना चाहिए, कुछ गेस करना चाहेंगे आप? जैसे कि आई कैन से यू कैन डू अ ब्यूटीफुल भांगड़ा। हाँ बिल्कुल, ये तो है मेरा, मैंने कर सकती हो ना। हाँ, और बचपन से किया है। म्यूजिक तो है ही है, क्योंकि अगर बिना म्यूजिक के तो आप डांस, पंजाबी गाने या बिल्कुल टिपिकल पंजाबी मेरा रहता है कि मैं उसी पे मतलब डांस कर सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ, तो डांस वही है। पंजाबी थोड़ा सा सुना दो। नहीं, इतनी अच्छी वॉइस नहीं है। नहीं, ऐसे भी अच्छा ही गाती होगी, मुझे पता है। चलते फिरते भी तो गा लेते हैं ना कोई। अगर आप तीनों बैठी होंगी ऑफिस में, समटाइम्स यू नो, अच्छा रिलैक्स टाइम है, हरमन ने कुछ सुना दिया, ऐसा कौन सा गाना? हरमन कुछ नहीं सुनाती, हम मैं तो इनको सुनती हूँ उल्टा, ऐसे कुछ नहीं। ऑफिस में रहना होता है, इसलिए हम इसको बिल्कुल नहीं कहते। हमारे यहाँ वो एक्टिव परफॉर्मेंस ज्यादा है, डांस ज्यादा होता रहता है म्यूजिक लगे। अब डांस अभी हम इस स्टूडियो में नहीं भी कर सकते, लेकिन हम म्यूजिक जरूर, मैं कहती हूँ किसी की आवाज़ अच्छी है, खूबसूरत है, अच्छा सा एक गाना सुना देते हैं। तो इसके अलावा ट्रैवलिंग का शौक है? ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स, तभी तो इतनी दूर से यहाँ ट्रैवल करके आगे इंडिया से कनाडा है। मतलब एक जीरो से स्टार्ट करना, स्क्रैच से स्टार्ट करना, ट्रैवलिंग के शौक के। और आपका तो अभी मतलब यहाँ ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, एंड यू आर लर्निंग, बट यू गॉट ब्यूटीफुल फ्रेंड्स एंड दे आर रियली हेल्पफुल, और आप लोगों की एक अच्छी सी टीम बन गई है। तो आई एम रियली हैप्पी, यू गाइज आर doing great work for the different cultures, और उसमें यही नहीं है कि you are just supporting people, आप अपनी भी एक रेपो बिल्डअप करते हैं, तो आपकी positions भी different होती हैं, which is very good for Dream Media Agency। तो viewers, हमने आपको इवेंट का बताया है, आप लोग सब ज़रूर टिकट्स के लिए कॉल कीजिए। मनाहिल को और इरम को, हरमन को, सबके फ़ोन नंबर्स हम अभी बताते हैं। आप बताइए कि किसका नंबर ज़्यादातर आप लोग? मैं आपको बताती चलूँ कि मिनाइल का नंबर जो है वो मतलब वो ज़्यादातर है सारी फ्लायर्स में, तो वो 437-229-39 437-339-2977। ओके व्यूअर्स, ये नंबर भी बताया है। इट्स ऑन 11th February, जैसे पहले मैंने बताया 3 to 9 PM चलेगा। बहुत सी डिफरेंट फैमिलीज आ रही हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट पे, और वहाँ आप लोगों के लिए पार्किंग जो है वो फ्री है, ठीक है। और टिकट इज़ $50, बट यू कैन ब्रिंग 2 persons। आप एक पर्सन अगर टिकट ले भी रहे हैं तो यू कैन ब्रिंग 2 अदर पर्सन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें, इनका नंबर कर ले लें, कॉल करें, बस बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको
बता देंगी, मनाहिल, इरम या हरमन, इनमें से कोई एक भी जो है वो ऑर्गेनाइजर्स में से बताएंगे। और दूसरा ये है कि आप लोगों को स्नैक्स भी मिलेंगे, इसमें रिफ़्रेशमेंट्स हैं, और इन्जॉय करें। म्यूज़िक भी है, डीजे का भी हमें पता चल गया जो नहीं मालूम था, तो हैव फन। और थैंक यू सो मच लेडीज़ फॉर ज्वाइनिंग मी एट दिस शो। और दिल की बातें में आते रहा करें और हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें कि कैसा लगा आपको शो। एंड व्यूवर्स, इसी के साथ हम प्रोग्राम को इसके अख्ताम पे पहुंचाते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। नुसरत शफ़ी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।